राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास की कथाओं को सुनने वाले आप सभी भक्तजनों पर श्री राधा रानी और कान्हा जी अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाकर रखे। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने जाना था कि प्रभु श्रीहरि के कहने पर ब्रह्मा जी, शिव जी और धर्म तीनों ही गोलोक में गए और वहां पर जाकर उन देवेश्वरों ने नदी पार की और उससे आगे जाने पर उन देवेश्वरों को पर्वतों में श्रेष्ठ सत्संग पर्वत दिखाई दिया, जो कि अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत चार दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रासमंडल है, जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्रों उद्यानों के समान है। उन उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं, जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गुथे हुए आम्रपल्लव बंदरबार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहां दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंभे आरोपित हैं। हे मुने, देवताओं ने वहां पर अत्यंत ही मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपय गीत को सुनते ही वे देवतागण मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य और मनोहर दृश्य देखे। अनेक प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके दृष्टिपथ में आई। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों में वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथों में चवर थे, तो किन्हीं के करताल। किन्हीं के हाथों में यंत्रवाद शोभा पा रहे थे। कितनी ही रत्नमय नूपुरों की झंकार फैला रही थी। बहुतों की रत्नमय कांची बज रही थी, जिनमें क्षुद्र घंटिका के शब्द गूंज रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे, जो भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन करने के मनोरथ से खड़ी हुई थी। हे नारद, कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो कि राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के ही समान थी। श्री राधा की सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जानवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, परिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली है। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित है। अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत ही मनोहर दिखाई देते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलशों से प्रज्वलित हो रहे हैं। उत्तम रत्नों के द्वारा उनकी रचना की हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा कोई भी लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। हे नारद मुनि, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा जी के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हो रखा था। वहां पर 2 वेदिकाएं थी। हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था, उससे बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा कि इस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीरभानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पीतांबर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय उनसे निवेदन किया। तब द्वारपालों ने निशंक होकर देवेश्वरों से कहा कि हे देवगणों, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवक को भेजा
और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो कि पहले द्वार से भी अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी, शरीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी। वे सोने का बैत हाथ में लिए हुए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपियों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो कि दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था। वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्यभानु नामक द्वारपाल थे, जो कि 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी, किशोर, श्याम और सुंदर थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो कि उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूहों से जड़ित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और अधिक बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए व्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे, हाथों में मणिमय दंड लिए हुए थे, रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे और पके हुए बिंब के फल के समान लाल ओष्ठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत ही मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत ही प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां पर देवभानु नामक द्वारपाल से मिले, जो कि रत्नमय आभूषणों को धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन था। उनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। इसी तरह से चलते चलते देवताओं ने 10 द्वार पार किए और जब वे 11वें द्वार पर गए तो वह द्वार अत्यंत ही विचित्र और अद्भुत था। वहां पर सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल व्रजराज श्रीदामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रत्न सिंहासन पर वे आसीन थे और अमूल्य रत्नभार से उनकी शोभा हो रही थी। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां पर बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अद्भुत था। वज्रमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बहुत अधिक बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदर गोपिकाएं नियुक्त की हुई है। वे सब की सब रूप और यौवन से संपन्न, रत्नों से विभूषित, पीतांबर धारण किए हुए है, बंधे हुए केस और कपाल के भार से सुशोभित हो रही है। उनके सारे अंग सुगंधित मालती की मालाओं से अलंकृत थे। रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नुपुर उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्न में कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। वे चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से अपना श्रृंगार किए हुई थी। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्रीहरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन सब गोपियों से अनुमति ले वे देवतागण प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रम से 3 द्वारों पर उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ और अत्यंत ही मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों में भी सुंदर, रमणीया, धन्या और शोभाशालिनी है। सब की सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया है। इस प्रकार वे द्वार स्वप्नकालीन अनुभव के समान अद्भुत, आश्चर्यजनक, अति रमणीय और विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सब को देखकर उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों ही देवता 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो कि श्री राधिका जी के अंतःपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगनाओं के द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधा की जो 33 स्वयंवर सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी। उन सब की वेशभूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त, रूप और यौवन से संपन्न तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी। रत्न निर्मित कंगन, केयूर तथा नुपुर धारण किए हुए थी। उनके कटी प्रदेश श्रेष्ठ रत्नों की बनी हुई क्षुद्र घंटिकाओं से अलंकृत थे। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से
उनके गले की शोभा बढ़ रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यजनक अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण के चरणारविंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया। भक्ति से उनकी आंखें भर आई। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए। अब देवताओं ने श्री राधिका और उनके श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत ही निकट से देखा। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां पर मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां पर स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का चित्त ध्यान में एकतान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो कि 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। अब सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे तथा चित्रमय काननों से उसकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। वहां उनको एक अत्यंत ही अद्भुत और आश्चर्यमय तेजपुंज दिखाई दिया, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को कम करने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके दैदीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका बीज तथा सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यानमग्न हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए और सारे अंग पुलकित हो गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हो। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए। उन्होंने शिव को दाहिनी और धर्म को बाईं ओर कर लिया तथा वे भक्ति के उद्वेग से चित्त को ध्यानमग्न करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि जो वर, वरेण्य, वरद, वरदाय के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप और मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार है, उन तेजों में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी है, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजों में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं है तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं। हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजों में परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेद में निरूपण नहीं हो सका, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांति नूतन जलधारा के समान श्याम है, जो पीतांबर तथा परम सुंदर है, जिसके 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत ही मनोहर है, माथे पर मोरपंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूह से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट मुकुट जिनके मस्तक को उद्भासित करते हैं, जिनका मुखचंद्र शरत काल के प्रफुल्लित कमलों की ही भांति शोभा चुरा लेता है, जो पके हुए बिंब के फल के समान लाल ओठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिनके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक हो केली कदम के नीचे खड़े हुए हैं, गोपियों के मुखों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म तथा शंकर ने भी इस स्रोत से उनका स्तवन किया। नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार उनकी वंदना की। उन त्रिदेश्वरों ने खड़े खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहां पर भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे।
धर्म, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तवन राज का जो भी प्रतिदिन श्रीहरि के पूजा काल में भक्तिपूर्वक पढ़ता है, वह उनकी अत्यंत ही दुर्लभ और दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य का लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकाल स्थायिनी कीर्ति को प्राप्त करता है और अंत में श्री कृष्ण के निकट प्राप्त होता है। देवताओं ने प्रभु श्री कृष्ण के जिस रूप को देखने की इच्छा प्रकट की है, वह रूप श्री कृष्ण ने किस प्रकार से उन्हें दिखाया, यह आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें।